प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे गतिमान आवेश पर लगने वाले बल या फिर लॉरेंज बल के बारे में। क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, चाहे आ जाता है कि लॉरेंज बल की व्याख्या कीजिएगा या फिर गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की व्याख्या कीजिएगा। तो समझिएगा इसमें क्या होता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल कार्य करता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? गतिमान आवेश पर लगने वाला बल या फिर हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसकी जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति की दिशा दोनों के लंबवत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर क्या होता है, कण पर एक बल आरोपित होता है, एक बल कार्य करता है। जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गतिमान आवेश पर लगने वाला बल या फिर लॉरेंज बल कहते हैं। जो इसकी दिशा होती है कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की दोनों की कैसी होती है? लंबवत होती है। देखते हैं, मैं मान लेता हूं, माना एक कण का आवेश कितना है Q। चुंबकीय क्षेत्र V एक्स अक्ष की दिशा में है और वो स्मॉल v वेग से मतलब y अक्ष की दिशा मतलब जो कि परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं, गति कर रहा है। तो इस पर एक बल कार्य करेगा। बल कौन सा होगा? लॉरेंज बल होगा। लॉरेंज बल क्या होगा? इन दोनों के लंबवत होगा। ये एक्स अक्ष पर है और ये किस पर है? ये y अक्ष पर है। तो हमारे पास तीसरी अक्ष कौन सी होती है? z अक्ष होती है। तो जो बल कार्य करेगा वो किस पर कार्य करेगा? z अक्ष पे, जो हमारी इस कंडीशन में आ जाएगी। तो हम लिखते हैं, माना एक आवेशित कण जिसका आवेश Q आवेश कितना है? Q किसमें? चुंबकीय क्षेत्र B में। क्षेत्र की दिशा के लंबवत। स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। गति कर रहा है तब कण पर लगने वाला कार्य करने वाला चुंबकीय बल निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1, कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कण का आवेश हमारे पास कितना यहाँ पे Q है और लगने वाले बल को हम क्या मान लेते हैं? F मान लेते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल हमारे पास कितना हो जाएगा? Q। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। F is directly proportional V
जब बी के समानुपाती हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इसके बाद बचता है वेग। देखिएगा नंबर 3, कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती वी। इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर हमारे पास क्या रहा, 3 रहा। अब आप देखिएगा यहां से एफ क्यू के समानुपाती है, एफ वी के समानुपाती है, और यहाँ पे एफ स्मॉल बी के समानुपाती है। अगर आप समझिएगा इसको कि एफ कह रहा है क्यू हमारा रिश्तेदार है, एफ कहता है वी हमारा रिश्तेदार है, और एफ कह रहा है कि स्मॉल वी मतलब वेग भी हमारा रिश्तेदार, तो क्या करते हैं, इन सबको एक साथ बुला लेते हैं, एक साथ चाय पे बुला लेते हैं। कहने का मतलब समीकरण 1, 2 व 3 को संयुक्त रूप से लिखने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को संयुक्त रूप से लिखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्यू वी वी। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, साथ में कांस्टेंट लेके आता है। कांस्टेंट हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा के। तो एफ बराबर के क्यू वी वी के हमारे पास क्या है, के नियतांक है, तथा के इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा, तथा के बराबर यहाँ पर रहेगा 1। जब के के स्थान पे 1 आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी। ये रहा लॉरेंज वाल। उस कंडीशन में जब जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति कर रहा है। यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में ना हो तो आप देखिएगा, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहा है, किस कोण पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर। आप फिगर देखिएगा इसमें, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास कौन सा एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास जेड अक्ष है। फिगर में था ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, यहाँ आवेश क्यू था, ये चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ हमारे पास बल था। अगर बताया जाता है कि मतलब कि हमारे पास जो कण की गति की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितनी है, थीटा कोण पर है, और मान लेते हैं जो कंडीशन रही हमारे पास इस दिशा में वो गति कर रहा है। जब इस दिशा में गति करेगा तो हमारे पास देखिएगा तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर हम वेग v के घटक तोड़ना चाहें, जिस तरफ कोण होता है उस तरफ क्या लगता है, उस तरफ कॉस लगता है, जिस तरफ कोण नहीं होता उस तरफ क्या लगता है, साइन लगता है। तो इस तरफ वेग का घटक हमारे पास कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। जो अभी हमने डेरिवेशन निकाला है, जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो तब प्राप्त हुआ है जब कण किस दिशा में, कण की गति जो है चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में है। तो लंबवत दिशा में इस समय वेग हमारे पास कितना है, v साइन थीटा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहा है तब लॉरेंज बल F इज इक्वल टू
क्यू वी वी साइन थीटा। उस कंडीशन में जब कण की गति की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। अब इसका आप सदिश रूप देखिएगा, सदिश रूप हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। क्योंकि हमारे पास आपने पढ़ा है 11th में A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा होता है। लेकिन हमारे पास ये क्रॉस वेक्टर्स हैं, इसमें आपको क्रम ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हमारे पास ये रहेगा, वेग वाला भी रहेगा, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र वाला भी रहेगा। तो F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।